किसी गांव के किनारे एक छोटा सा बच्चा रहता था। अया सर पर ख्वाबों का आसमान था और हाथों में एक पुरानी डायरी। एक दिन उसने फैसला किया जंगल के उस पार जाने का, जहां सिर्फ पेड़ होते हैं, पटन की सरसराहट और जिंदगी अपने असली रंगों में। इन जंगल के पहले कदम पर ही कुछ अलग सा था। एक खुशबू, एक खामोशी और हर कोने में छुपी कहानियां। अयान ने देखा हिरन छुपकर झाड़ियों में से झांक रहा था। थोड़ी दूर एक मोर अपने पंख फैलाए रक्स कर रहा था। अयान हर जानवर को देखता, मुस्कुराता और अपनी डायरी में स्केच बनाता जाता। जंगल जैसे उसका इंतजार कर रहा था। और फिर एक पल आया जब सब कुछ रुक गया। अयान के सामने एक शेर था, बड़ा, शानदार और खौफनाक। पर उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक शांत सी पहचान थी। ना जाने क्यों अयान डर नहीं गया। उसने हाथ बढ़ाया और शेर ने अपना सर उसके पास ला दिया। वो दिन दोस्ती का दिन बन गया। शेर के साथ जंगल खुल गया। बंदर डालियों से लटक कर आए, तोता कंधों पर आ बैठा, एक हाथी धीरे से पास चला आया। सब उसके दोस्त बन गए, जैसे जंगल ने उसे अपना छोटा भाई मान लिया हो। अयन हर रोज उनके साथ नया सफर करता। कभी पेड़ों पर चढ़ना, कभी नदी के पास बैठकर डायरी में नए स्केच बनाना। हर पल उसके लिए एक नई कहानी थी। एक रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। अजनबी आवाजों ने उसका दिल घबरा दिया। अयां भागा, लेकिन जंगल ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। शेर सबसे पहले आया, एक दहाड़, लेकिन दोस्ती भारी। फिर सब जानवर आ गए, उसके आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए। उस अंधेरे में सिर्फ उनकी सांसें और अयान की तसल्ली थी। सुबह हुई और रोशनी के साथ वक्त आया अलविदा कहने का। अयन ने हर दोस्त को गले लगाया। शेर ने एक हरा सा पट्टा, एक मला बनाकर उसके गले में डाला। एक याद, एक वादा। अयन डायरी बंद करता है, आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लेकर जंगल से निकलता है। लेकिन उस दिन जंगल ने अपना एक राज भी खोला। एक पुरानी मूर्त, एक देवी का निशान, एक दोस्ती का वरदान। अयान ने उसे उठाया और समझ गया, यह सिर्फ एक जंगल नहीं था, यह उसकी रूह का एक हिस्सा बन चुका था। नदी के किनारे बैठकर उसने अपनी डायरी के पन्ने खोले। हर स्केच, हर चेहरा, हर याद, सब उस पानी में दिखाई दिया। और जब उसने देखा तो पानी में दो अक्स थे, एक उसका और एक उस शेर का। आया मुस्कुराया और कहा, मैं वापिस आऊंगा तुम सबसे मिलने, अपने असली दोस्तों के पास। कभी कभी सबसे गहरी दोस्ती लफ्जों के बिना होती है, सिर्फ एहसास से, सिर्फ खामोशी से, जैसे एक बच्चा और जंगल के दोस्त।